तो हेलो फ्रेंड्स, स्पेस मैनेजमेंट फिर लेकर आया है आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है प्लानिंग फंक्शन के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था ब्रीफ में कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब हम इस सारे फंक्शंस को एक एक वीडियोस में डिटेल वे में पढ़ेंगे कि सारे फंक्शंस क्या क्या हमारे उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है और उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, प्लानिंग एक जाना माना टॉपिक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन एग्जाम के पर्पज से कोई भी डाउट ना रह जाए इसके लिए हम कैसे इसे डिटेल वे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होता क्या है? तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व अ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्लानिंग का एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि सेटिंग करता है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को, और डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी हमें फ्यूचर में क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या काम करना है, उसको डिटरमाइन करता है। किस लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड दैट द मैनेजर बी अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, हमें पता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो एनवायरमेंटल के सारे फैक्टर्स से क्या है, जानता है। ठीक है, अवेयर है, तो उसको क्या करता है, वो एनालाइज करता है। ठीक है, ताकि वो आने वाली फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व कर सके और एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, तो यही है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लानिंग मतलब प्लान्स करना फ्यूचर के लिए ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, इसे हम एक हमारा स्टार्टिंग वर्क भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्लानिंग आता है। उसके बाद है हमारे प्लानिंग के नेचर्स क्या क्या, यानी प्लानिंग जो है वो किस नेचर का है। तो सबसे पहले हमारा प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है जो प्लानिंग है हमारा। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल लेवल, यानी सारे लेवल्स पे क्या है, ये प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अगर ऐसा किसी भी लेवल पे प्लानिंग नहीं होगी तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, एक सक्सेस प्लान बनेगा ही नहीं। ठीक है, प्लानिंग फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। ऑफकोर्स हम कोई भी प्लान किसको ध्यान में रख के बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के करेंगे। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, यानी जितने भी मैनेजर्स हैं उन सारे मैनेजर्स लेवल पे जो है किसको काम किया जाता है, प्लानिंग काम आती है। ठीक है, प्लानिंग हम सारे मैनेजर्स सारे लेवल्स को देखते हुए बनाते हैं। प्लानिंग एज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग का एक मेंटल वर्क है, यानी उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्लान करते हैं, नहीं, इसमें हम अच्छे से सोचते समझते हैं। थिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। ठीक है, इसका एक्सपर्ट हायर किया जाता है ताकि एक अच्छी प्लानिंग बन सके हमारे प्रोसेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के लिए और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, प्लानिंग एज द कंटिन्यूस प्रोसेस, हमें पता है प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि इन द फ्यूचर वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर कोई एक नया ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया तो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसका कोई भी एंड नहीं है। उसके बाद प्लानिंग इज द डायनेमिक। इस डायनेमिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी कोई भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इन द फ्यूचर अगर प्लानिंग में हमें कोई भी चेंज करना है या फिर मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड अ डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी भी दिशाहीन होकर किसी भी वे में जा रहे हैं, मतलब कभी इधर जा रहे, कभी मतलब इस ऑब्जेक्टिव पीछे भाग रहे, कभी नहीं। प्लानिंग क्या है, एक शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, एक प्लान किया गया कि हम इसी स्टेप से, उसमें सारे स्टेप मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं ताकि हमारा काम जो है एक अच्छे वे में, एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट हो सके। तो हमें एक प्लानिंग जो है क्या, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता है कि जो हमारा फ्यूचर है अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर, लेकिन हम एक मान्यता, एक प्रिडिक्शन करके चलते हैं कि हमारा फ्यूचर में यही होगा, जिससे उससे क्या होगा, प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे रिस्क जो होता है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल ले लो, हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर अपने एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो अगर वो सोचो प्लान नहीं करेंगे कि उन्हें कितना पढ़ना है, एक फिक्स दायरा नहीं बनाएंगे कि इतना ही उन्हें पढ़ना है, तो क्या करेंगे, वो सब पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे रिस्क क्या रहेगा कि वो फेल हो सकते हैं इन द चांसेस, जब उन्होंने देखा ही नहीं कि उन्हें क्या पढ़ना है, बस वो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, एक फिक्स प्लानिंग नहीं बनाई उन्होंने, तो उससे क्या है, एक रिस्क है कि वो फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा प्लान बनाते हैं
तो उनकी रिस्क क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी उनकी रिस्क, ठीक है, मतलब काफी चांसेस बढ़ जाएंगे वो पास हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब कि कुछ हद से ज्यादा काम कर जाना, ठीक है, लेकिन मतलब कि वो जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर वो काम करे जा रहे हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्या करते हैं वो प्लानिंग जो है रिड्यूस करते हैं कि वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो, ठीक है। हम उसमें ध्यान रखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे क्या है, उसी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग हो, जिस अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। हमें पता है प्लानिंग से क्या होता है, कई सारे लोग जो है, मैंने बताया था एक मेंटल वर्क है, लोग थिंक करते हैं, अजम्पशन करते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें अपने दिमाग से निकालते हैं जिससे क्या इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्लानिंग हमें एक फैसिलिटी देता है, जैसे हम क्या डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, हमें क्या प्रोड्यूस करना है या कैसे प्रोड्यूस करना है, इससे रिलेटेड जो है डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। और हमें कई सारे अल्टरनेटिव्स आइडियाज कई सारे अल्टरनेटिव्स देता है, डिस्कवर कर पाते हैं हम, ताकि जो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। प्लानिंग एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग, ठीक है, यानी प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग को का स्टैंडर्ड भी सेट करता है, ठीक है। अगर हम कंट्रोलिंग कर लिए तभी तो हम, देखो कंट्रोलिंग हमने क्या पढ़ा था, ब्रीफ में पढ़ा था ना हमने कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं ताकि वो अचीव हुआ नहीं था। हम अगर हमने कोई फिक्स स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किया है तो हमारा जो परफॉर्मेंस हुई है एक्चुअल में उसको हम किससे कंपेयर करेंगे। तो जो है प्लानिंग जो है एक तरह से कंट्रोलिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। अब कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी एग्जाम कर रहा है, हम पढ़ किस ले रहे हैं, हम ये या फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देख पाए, ठीक है, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए, ठीक है। जो चीज हमें मिली है वो दूसरों को भी मिल पाए, ठीक है। हमारे टाइम पे हमने टीचर से पढ़ा, ठीक है, वीडियो से भी आज भी पढ़ रहे हैं आगे से के लिए, तो लेकिन एक अच्छा कंटेंट्स, एक अच्छा वे जिसे नोट्स जिसे स्टूडेंट को चाहिए होते हैं वो नोट्स स्टूडेंट तक पहुंच पाए, ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उसीलिए प्लानिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी काम जो है बिना ऑब्जेक्टिव के तो किया ही नहीं जा सकता। तो वैसे ही प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को अपने इन्वेस्टर्स को कमिटमेंट दिए उनको क्या फुलफिल कर पाए। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग को क्या है फैसिलिटेट दे पाए कि हमें क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, स्टेबल बनाता है मोर, कि हम ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स है ऑपरेशंस है वो ज्यादा स्टेबल रहे, यानी कि बार बार हमें उसमें चेंजेस ही करने पड़ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर का डेवलप हो पाए, ठीक है, ताकि वो नई नई आइडियाज लेकर क्रिएटिव थॉट्स लेकर आए। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, यानी क्या है वो रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर पाए, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है वो हमारे रिसोर्सेज को जो है क्या है अच्छा यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, एफिशिएंटली उस पर काम कर पाए, ठीक है, वेस्टेज कम हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था प्लानिंग के, हमारे जो फंक्शन है उसमें डिटेल में समझ में आया क्या क्या पढ़ा, कि पहले हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ठीक है, और उसके इम्पोर्टेंस पढ़े हमने, और हमने उसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नेचर्स पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के जो भी हम प्लान्स बनाते हैं चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, क्या होता है प्लानिंग होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वही लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छे नोट्स मिल पाए, ताकि वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।